हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द कार्ल जंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो हु वाज कार्ल जंग? कार्ल जंग ही वाज बेसिकली अ स्टूडेंट हु फॉलोड द सिगमंड फ्रॉइड पर्सनालिटी थ्योरी। जो उनकी साइकोडायनामिक्स थ्योरी थी उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे कार्ल जंग, बट लेटर ऑन ही गेव हिज ओन पर्सनालिटी थ्योरी। एंड उनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है, वी एज एन इंडिविजुअल, हमारी जो पर्सनालिटी है दैट इज़ बीइंग गाइडेड बाय द एम्स एंड एस्पिरेशंस। एम्स हमारे जो आकांक्षाएं होती हैं, हमारे जीवन में जो उद्देश्य होते हैं, उनसे जो है प्रेरित होती है। उनका मानना था कि देयर आर सम कॉम्पीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर विद इन द इंडिविजुअल। मतलब हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं दैट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब है कि हमारे जो अंदर है, हमारे अंदरूनी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका कि नियंत्रण में रहना, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, रादर देन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। मतलब पहले जैसे कि फ्रूड ने बोला था कि इंडिविजुअल और जो हमारी सामाजिक रियलिटी है, वो सामाजिक जो डिमांड होती है, उनके बीच में जो है तालमेल होना चाहिए। बट नहीं, इनका मानना था कि हमारी जो अंदर है इंडिविजुअल, उसकी रियलिटी जो है उसमें बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। उसका एग्जांपल ये है कि इफ़ आई वांट टू बी ए गिटारिस्ट, मैं एक गिटारिस्ट बनना चाहती थी लाइफ में, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर और किसी वजह से मैं इंजीनियर बन जाती हूँ। बट मेरे अंदर वो चीज़ रहती है, मतलब एक इंटरनल फोर्स रहती है, नहीं मुझे गिटारिस्ट बनना है, वो अट्रैक्शन रहता है, तो जिसकी वजह से मेरी जो एक अंदर जो है अशांति रहती है, तो उस चीज़ को ही बोलते हैं कि बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत होती है। सो कार्ल जंग ने एक और बात कही, ही टॉक्ड अबाउट द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। इसको हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे, बट हेयर इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस आर्कीटाइप्स एंड द प्राइमोर्डियल इमेजेस दैट आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड बट इनहेरिटेड एंड दैट इज फाउंड इन द मिथ्स एंड ड्रीम्स एंड आर्ट्स ऑफ ऑल मैनकाइंड। उनका कहना था कि ये जो है एंसेस्ट्रल, मतलब हमको हमारे एंसेस्टर से जो है इनहेरिटेंस में मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम दो पैरों पे चलते हैं, एंड वो जो है कॉमनली जो है हम हर इंसान में देख सकते हैं। मतलब जो भी उस ह्यूमन काइंड को बिलोंग करते हैं, जो भी एक होमोसैपियन है, वो हर चीज़ में पाएगी। जैसे हर जो इंसान है दो पैरों पे चलता है, अनलेस एंड अनटिल कोई हैंडीकैप ना हो, हर इंसान जब रोता है तो उसके आंसू आते हैं। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। सो बेसिकली ही सेड देर इज़ हमेशा ऐसा होता है कि देर इज़ अ सेल्फ स्ट्राइविंग फॉर द यूनिटी एंड द वननेस। वो यूनिटी एंड वननेस किस में? हमारे अंदर। सो इन विच अ पर्सन बिकम इंक्रीजली अवेयर, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो कि मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में, मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ। इफ़ सच क्वेश्चंस आर वेल आंसर्ड दैट लीड्स टू अ हार्मनी विद इन इट। बट अगर वो जो है सेटिस्फाइड नहीं होता अपने से, तब जो है जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड जंग बिलीव दैट ह्यूमन साइकी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनका मानना था जो हमारी ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन साइकी मीन्स ह्यूमन माइंड। जैसे कि फ्रूड ने डिवाइड किया था माइंड को कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल एंड प्री कॉन्शियस लेवल। तो यहाँ पे जंग ने कैसे डिवाइड किया है? ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, जिसको हम लेटर ऑन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या बताया पर्सनालिटी को बेसिकली कार्ल जंग ने 2 डिफरेंट एटीट्यूड्स में डिवाइड किया। उनका मानना था 2 तरीके के लोग होते हैं जिनके 2 तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कि दे गेट स्टिमुलेशन फ्रॉम विद इन, मतलब उनको अंदर अपनी अंदरूनी आवाज़ से चलते हैं, उनको स्टिमुलेशन किसी भी चीज़ को करने के लिए अंदर से आती है। वेयर एज एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं दे रिसीव स्टिमुलेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब अपनी सोसाइटी से, अपने चारों तरफ जो वातावरण होता है उससे स्टिमुलेट होते हैं। इसलिए आपने देखा हो कि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं बहुत सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं। वेयर एज इंट्रोवर्ट ऐसे नहीं होते, रिजर्व होते हैं, शाई होते हैं, टिमिड होते हैं, अपने में ही रहना पसंद करते हैं, रिजर्व होते हैं।
उनका ये कहना था। सो जंग ने इनको दो तरीके से डिवाइड किया एटीट्यूड को, एंड फर्दर उनको जो है 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दैट कंट्रोल द वे दे परसीव द वर्ल्ड। वो 4 फंक्शंस क्या हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को 8 पॉसिबल पर्सनैलिटी में डिवाइड कर दिया। चलिए आके पढ़ते हैं कि वो 4 फंक्शंस क्या हैं। तो ये जो 4 फंक्शंस हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन इज़ द थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? हमारा सोचना, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे क्या कारण है, कॉज है, रीजनिंग क्या है, टू द सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट यू इनकाउंटर, तो उसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग। व्हेन वी अप्लाई द रीजनिंग टू ऑल सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, तब उसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग। तो कुछ लोग जो होते हैं जो प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ का समझ के फिर डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नहीं लेते हैं। जैसे कि यूजुअली कहा जाता है इंट्रोवर्ट जो बहुत सोचते हैं फिर जाके कोई डिसीजन लेते हैं, वेयर एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो नहीं लेते हैं। बट एक्सट्रोवर्ट में भी ये डिवीजन हो सकता है। इट कैन बी लाइक एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग वाले पीपल एंड इंट्रोवर्ट थिंकिंग वाले पीपल। सो नेक्स्ट इज द फीलिंग। Feeling man means when we apply our subjective and personal assessment to the situation and the environment we encounter। जब हम अपनी फीलिंग से डिसीजंस लेते हैं कि आई फील आई शुड टेक अ करियर विच स्टिमुलेट्स मी, है ना। कुछ लोग बड़े कंजर्वेटिव होते हैं अपने पेरेंटल सपोर्ट से, या फिर बोले कि उनकी अथॉरिटी से और उनके कहने पे चल के अपना कोई करियर ले लेते हैं। बट देयर आर सम पीपल जो अपनी फील के हिसाब से लेते हैं कि आई थिंक आई शुड परस्यू माई कैरियर इन म्यूज़िक, और मे बी आई शुड बी एन इंजीनियर। सो बेसिकली फीलिंग मतलब अपना सब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं जब वो सिचुएशन से, एनवायरनमेंट से इनकाउंटर करते हैं। नेक्स्ट इज द सेंसेशन। व्हेन वी अप्लाई द एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक वैल्यू टू द सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट वी इनकाउंटर, मतलब हाउ वी टेक द थिंग्स, हाउ सेंसिटिव वी आर टू आवर एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। जैसे कि आप रूम अरेंजमेंट को ही ले लीजिए। देयर आर पीपल हु अरेंज देयर रूम वेरी वेल, उनको अपना रूम अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता है कि जो चेयर जहाँ पे होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए। दे गेट डिस्टर्ब अगर उनकी चेयर थोड़ा सा भी मूव कर देते हैं। बट देयर आर पीपल जिनका रूम मैसी रहता है एंड दे आर हैप्पी विद इट। तो ये क्या होता है कि देयर सेंसिटिविटी, हाउ सेंसिटिव दे आर टू देयर सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज द इंट्यूशन। ना इंट्यूशन क्या होता है? आप बोलते हैं ना बहुत टाइम कि मेरी इंट्यूशन हो रही है, मेरी एक इनर वॉइस कह लीजिए, या उसको अनकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, या एक मिस्टिकल टू अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस। जब आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को समझने के लिए अपना अनकॉन्शियस माइंड, अपनी इंट्यूशन यूज़ करते हैं, अपनी मिस्टिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इंट्यूशन। जैसे कि बहुत सारे लोग फैंग शुई यूज़ करते हैं, एंशिएंट चाइनीज़ फिलॉसफी यूज़ करते हैं, कोई वेदास यूज़ करता है, शास्त्रास यूज़ करता है। जैसे कि अंबानी जी ने अपना घर बना रखा है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग, लाइक दैट। तो ये सब जो है, दीज आर द मेन 4 फंक्शंस अकॉर्डिंग टू विच द कार्ल जंग हैव गिवन द थ्योरी। अभी उन्होंने एक और दी थी ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी में उन्होंने बताया था, ह्यूमन साइकी क्या है? ह्यूमन साइकी इज़ दी योर होल माइंड, जो आपका माइंड है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 कंपोनेंट, जिसमें कि पहला है ईगो। तो ईगो में क्या आता है? ईगो इज़ द हब ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो भी हमारी चेतना में है, हमारी अवेयरनेस में, जो भी हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, अपने कानों से सुन पाते हैं, अपनी ज़ुबान से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, हमारी परसेप्शन, थॉट्स, फीलिंग, मेमोरीज, वो सब जो है किसमें आता है? ईगो में आता है। जैसे कि आप किसी के रूम में जाते हो, आप उनकी वॉल्स पे जो कलर है वो देखते हो, जो म्यूज़िक प्ले होता है वो देख रहे हो, जो वो खाना खा रहा होता है उसकी खुशबू आ रही होती है, अगर आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट भी आता है। तो बेसिकली हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसको 5 बायो सेंसर्स भी कह सकते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। बट इसका भी क्या होता है? एक लिमिट होती है। हम जो है सारी इंफॉर्मेशंस देखते तो हैं पर सब कुछ स्टोर नहीं करते हैं। तो वी होल्ड अ सेलेक्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिमेन डेटा सिंक्स इनटू द अनकॉन्शियस। तो कार्ल जंग का कहना था, हम देखते बहुत कुछ है बट बहुत कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ जो पोर्शन जो है और जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट सिंक्स इनटू अवर अनकॉन्शियस माइंड। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो है हम तब याद नहीं आती, बट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो डेटा जाता है।
नेक्स्ट इज द पर्सनल कॉन्शियसनेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ दी वेरी पर्सनल, मतलब आपसे आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी मेमोरीज जो कि यूनिक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका मेरा चाइल्डहुड सबका अलग अलग होता है। सिमिलरली सबके एक्सपीरियंसेस, सबकी अपब्रिंगिंग, सबकी एजुकेशन, सबका फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, कम्युनिटी, रिलीजन, कंट्री, सब अलग अलग है। सो वी ऑल आर यूनिक इन द कंसेप्ट ऑफ द पर्सनल कॉन्शियसनेस। हम सबकी पर्सनल कॉन्शियसनेस अलग है बिकॉज हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और उसी वजह से हम एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और अलग तरीके से हमें सिचुएशन अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड के घर में जाते हो, आपको वहाँ पे रेड वॉल्स दिखती है जो कि बहुत सुंदर है, आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट आपका कोई फ्रेंड आता है और वो सडनली उसको अच्छा नहीं लगता, आप उसे पूछते हो क्या हुआ, कहते ये जो वॉल्स है ना मुझे हॉस्पिटल की याद दिलाती है जहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई थी। तो उसका जो है पेनफुल मेमोरी है उसके साथ अटैच, उसको अच्छा नहीं लगता। वेयर एज कोई और फ्रेंड आता है, वो कहता है ये बड़ा सुंदर है, ये मुझे मेरे बर्थडे पार्टी की याद दिलाती है जहाँ पे हमने रेड कलर कराया था वॉल पे। तो सी सिचुएशन इज सेम बट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल कॉन्शियसनेस की वजह से, तो जिससे कि ये बहुत यूनिक हो जाता है। नेक्स्ट इज द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है? बेसिकली इट इज़ द साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो कि हमें हमें एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से मिली है, एंड इट कंटेंड ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस दैट ह्यूमन शेयर्स एज अ स्पीसीज। जैसे हम एक स्पीसीज है ना, ह्यूमन होमोसैपियन, तो हम सब में ये सब कुछ है। जैसे मैंने बताया हम दो पैरों पे चलते हैं, हम हाथ से खाते हैं, तो जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने सीखा है वो सब जो है हमारी साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस हमें उनसे मिलती है। तो बेसिकली जंग का कहना था द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉलेज एंड इमेजरी दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न विद एंड इज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग ड्यू टू द एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस। हम सब ह्यूमन बीइंग, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, हम सब जो है इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट द कार्ल जंग थ्योरी। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। इसमें मैंने आर्कीटाइप्स डिस्कस नहीं किए हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी इन पे वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए, फीडबैक देने के लिए कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको चाहिए कि नोटिफिकेशन आती रहे तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।